Hi everyone, I'm back again, and today we are going to talk about one of the like very important topics, and that is how to be a good communicator. And this session is going to be a lot about little small stories, mostly about me. और उसी में हम ये लेक्चर सुनेंगे, right? I'll give you my examples, real time examples. So, to be a good communicator, the first step is to get rid of your anxiety. Yes, I'm saying that the first step is to get rid of your anxiety. Anxiety क्यों? Because कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे मन में कोई बात होती है जो हमें वो घर कर जाती है, एंड व्हेन वी स्पीक वो बात हमारे दिमाग में आती है और हम फंबल करते हैं, या हम चाहते हैं कि एक्सप्रेस करें बट हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. Let me begin with a small story and then you'll understand what I'm trying to explain. I was there in like class 4th maybe, and हमारे स्कूल में स्विमिंग होती थी. So I had this coach of mine और मेरे पैर में चोट लगी थी. So he said that मैं गई उनके पास और मैंने हिंदी में बोल दिया कि सर मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पैर में चोट है. मैंने सिर्फ इतना ही बोला था, एंड ही सेड यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, तुम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ती हो. And that sentence stuck with me for a longer period of time. So जब मैंने graduation की उसके बाद when I started applying for job, I was affected by this sentence somewhere कि मैं ऑफिस में इंटरव्यूज एचआर को और सबको कैसे दूंगी to get the job. And before starting about like my interview and before starting for my interviews rather, मैंने बैठ के एक दिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या ऐसा है कि मैं नहीं बोल पाऊंगी, और अगर ऐसा है तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ. आई गेट रिड ऑफ दिस एंजाइटी. और उसके बाद जिस दिन मेरी एंजाइटी, जिस दिन मैंने रूट कॉज एनालिसिस की और जिस दिन मुझे ये पता चला कि मुझे बोलने से पहले घबराहट इसलिए होती है बिकॉज मुझे कभी किसी ने कहा था कि तुम इंग्लिश नहीं बोल पाती, दिस डजंट मीन कि मैं नहीं बोल पाऊंगी. So that is what I'm saying. The first step to be a good communicator is to get rid of your anxieties. Stop taking validation from others कि अरे तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो. No, it should come from within. Okay. Now the second thing is, ये लाइन बहुत important है and it is a kind of cheat code for all those who give interviews. Intention causes tension. So somewhere I read and I learned कि जब आप, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लो मुझे इंटरव्यू देना है किसी कंपनी में एंड एचआर राउंड है, और मेरे दिमाग में ये आ गया कि मेरा इंटेंशन ये रहा कि ऐसा बोलना है कि एचआर इम्प्रेस हो जाए और मेरा राउंड क्लियर हो जाए, फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो जाए. मेरा इंटेंशन है टू इम्प्रेस, एंड व्हाट आई सेड, इंटेंशन कॉजेस टेंशन. एंड मैंने एचआर राउंड के लिए कॉल पिक किया क्योंकि मेरे दिमाग में कि मुझे इम्प्रेस करना है. ऑटोमेटिकली योर बॉडी स्टार्ट्स बिहेविंग इन दैट वे, एंड आप फंबल कर जाओगे. आपको बताना कुछ होगा, आप कुछ बता दोगे, आप रिपीट कर दोगे, आप फंबल कर जाओगे. तो हमें ये चीज नहीं करनी है. हमें क्या करना है, वी डोंट हैव टू इम्प्रेस, रादर वी हैव टू कनेक्ट. एचआर राउंड है, नो प्रॉब्लम, टेक अ डीप ब्रेथ, स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन, ट्राई कनेक्टिंग. ऐसा बोलो कि तुम्हें लगे कि तुम उसको बता रहे हो अपनी चीजें कि हाँ ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है, ये तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यहाँ से हो. तो इंस्टेड ऑफ इम्प्रेसिंग, ट्राई कनेक्टिंग, एंड देयर वुड बी नो टेंशन, एंड आप बिल्कुल स्मूथली कनेक्ट कर पाओगे. तो सेकेंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है,
It is that we don't have to impress, rather we have to connect while we are speaking. अगर मुझे ये होता कि मुझे आप लोगों को इम्प्रेस करना है और इतने व्यूज आ जाएं, और तो क्या मैं ये इतने कंफर्टेबली बैठ के और इतने इजीली आपसे कम्युनिकेट कर पाती? नहीं कर पाती, राइट? सो हमें कम्युनिकेट करना है, हमें कनेक्ट करना है, ना कि हमें इम्प्रेस करना है. The third thing is, which is very important, and I will again suggest it, read more and more books. जब आप बुक्स पढ़ते हो, make sure that you are fetching 2 to 3 good words. It might not sound so robotic, and try including it in your daily vocabulary. और दूसरा, जब आप पढ़ते हो ना, तो योर ब्रेन रिहर्स दो सेंटेंसेस. तो जब आप डेली कॉन्वर्सेशन करोगे, तो वो आपके सेंटेंसेस में रिफ्लेक्ट होने लगेगा. ठीक है? सो यू हैव टू रीड गुड बुक्स. द फोर्थ इज, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. आपको बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करना है, चाहे आप एक पैराग्राफ बोल रहे हो, चाहे आप एक लाइन बोल रहे हो, चाहे आप एक्सटेम्पोर बोल रहे हो, चाहे आप डिबेट में बोल रहे हो. You have to sound very, very confident. And the last is, speak in front of the mirror. This technique I have been practicing for all my interviews, before any important meeting, or before even recording videos. I do practice. I do stand in front of the mirror and speak. So आप जब ये करोगे ना, आपके में अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा. सो आज का हम ये वीडियो बहुत छोटा रखने वाले हैं. These are the points, these are the basic points that makes you a good communicator. These are the points that we have to practice in order to be a good communicator. Next video में हम और depth में बात करेंगे. And believe me when I say this, now I will be continuously posting. There would be no gap, there would be no lags. And yes, I would be continuously posting all the videos. We will do lot of workshops, we will do lot of online activities, and yes, we will together increase our charisma when we speak. Thank you for watching. Do subscribe, do like and follow. Thank you.